हिंदुओं का पैर मजबूत होता है। पता नहीं कौन सा तेल पैर में लगाते हैं, सिर्फ वो भागना जानते हैं, सामने वाले से लड़ना नहीं जानते। समय के हिसाब से मातृभूमि को छोड़ करके भागिए मत, लड़िए। जो आपको जो सामने जो आ रहा है प्रॉब्लम, उसको फेस करिए। बांग्लादेश में इसलिए हो रहा है कि वहाँ का सरकार उथल पुथल है। वहाँ मोहम्मद यूनुस जो है वो दादागिरी से आ गए हैं। मोदी सरकार से मैं कहना चाहूँगा कि कोई अगर व्यवस्था है उनके लिए तो कोई करिए, क्योंकि बेमौत मारे जा रहे हैं और खुद अपना लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। कम से कम 4000 हमारे सैनिक मारे गए थे, अपना शहीदी दिए हैं, तब जाकर के बांग्लादेश को अपना नाम मिला, अपना स्वाभिमान, अपना पहचान मिला। अमित शाह जी बोल दिए हैं कि कोई भी, चाहे पाकिस्तान का हिंदू हो, चाहे बांग्लादेश का हिंदू हो, ये भारत देश में जितना मेरा अधिकार है, इस मिट्टी में, इस भूमि में, भारत देश का भूमि में, उतना ही अधिकार उनका भी है। जब तक आप लड़ने नहीं जाइएगा, मोदी सरकार हर जगह आपको बचाने नहीं आएगा, आप हिंदुस्तान में भी। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जब बांग्लादेश के अंदर से ऐसी हिंसक तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं जहां एक हिंदू शख्स को बीच चौराहे पर मौत के घाट उतार दिया जाता है, और तमाम ऐसी अलग तस्वीरें आती हैं जहां हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता है धर्म पर पूछ कर, तो ये प्रश्न उठता है कि जो हिंदू 110 करोड़ हिंदू हिंदुस्तान के अंदर है, और वो हिंदू की सरकार जब कहती है कि हम पूरे विश्व भर में हिंदुओं का संरक्षण करेंगे, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, पर उसी तरह जब एक्शन करने की बात आती है, जब कार्रवाई करने की बात आती है, तो कहीं ना कहीं बहुत दूर नजर आती है। तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे। सर, कैसे देखते हैं, क्या हिंदू आस रखे बांग्लादेशी हिंदू की हिंदुस्तान की सरकार कोई कदम उठाएगी और उनकी रक्षा करेगी, या आस छोड़ देनी चाहिए? देखिए सर, हिंदुओं का पैर मजबूत होता है। पता नहीं कौन सा तेल पैर में लगाते हैं, सिर्फ वो भागना जानते हैं, सामने वाले से लड़ना नहीं जानते हैं। समय के हिसाब से देखिए, जब जैसा तब तैसा, भेष न बदला तो मर्द कैसा। जर जोरू जोर का, नहीं तो किसी और का। आप जो है एकजुट रहना नहीं सीखे हैं, आपस में लड़ते हैं, आपस में जातिवाद में बटे हैं। कहीं भी कोई अगर ऐसा कोई लफड़ा होता है तो एकजुट तुरंत जो है 1000-2000 हिंदू इकट्ठा नहीं होते हैं, आपस में बटे हुए हैं। मान लो मोदी साहब आज गेट खोल भी देंगे बांग्लादेश का, है ना, बॉर्डर खोल देंगे, वहाँ का हिंदू यहाँ आ जाएंगे। यहाँ का हिंदू को अगर मार के भगाने लगेगा तो कहाँ जाएंगे? चाहे हिंद महासागर में जाकर डूबेंगे या हिमालय पर्वत पर जाएंगे, कहाँ जाएंगे बताइए? तो समय के हिसाब से मातृभूमि को छोड़ करके भागिए मत, लड़िए। जो आपको जो सामने जो आ रहा है प्रॉब्लम, उसको फेस करिए, लड़ने सीखिए। आप नहीं लड़िएगा, नहीं जूझिएगा तो हर जगह से आपको भागना पड़ेगा। पर बहुसंख्यक समाज वहाँ पर जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी है, जो कहीं ना कहीं हिंदू अल्पसंख्यक है, तो वहाँ कैसे उम्मीद करेंगे कि इतनी भारी तादाद में कहीं ना कहीं हिंदू एकत्रित होगा? जब हिंदुस्तान में नहीं हो पाता तो बांग्लादेश में कैसे हो? देखिए, बांग्लादेश में इसलिए हो रहा है कि वहाँ का सरकार उथल पुथल है। वहाँ मोहम्मद यूनुस जो है वो दादागिरी से आ गए हैं और वो नहीं चला पा रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं। और वहाँ विदेशी शत्रु भी जो है, जो भारत को इरिटेट करने के लिए हिंदुओं को मरवा रहे हैं। कम से कम 1 करोड़ 30 लाख हिंदू हैं वहाँ, और जो वहाँ हिंदू हैं उनको मारा जा रहा है, अल्पसंख्यक के रूप में है। और मोदी सरकार से मैं कहना चाहूँगा कि कोई अगर व्यवस्था है उनके लिए तो कोई करिए, क्योंकि बेमौत मारे जा रहे हैं और खुद अपना लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। अपना लड़ाई लड़ना सीखो मेरे भाई, यही बात बोलना चाहता हूँ। तो क्या लगता है कि अब जैसी तस्वीरें आ रही हैं, कहीं ना कहीं शर्म से झुक जाता है कि जिस देश में 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, जिन्होंने बांग्लादेश को जन्म दिया, उसी देश के जो मेजॉरिटी कम्युनिटी हिंदू है, उनको वहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है और भारत सरकार मौन है। वादे तो बड़े किए गए थे कि हम, जब शेख हसीना भारत आई थी उस समय भी कहा गया था कि हम हिंदुओं का संरक्षण करेंगे। लंबा समय बीत गया, लगभग 1 साल का समय हो गया, फिर भी अभी हिंदू सुरक्षित नहीं है। किस तरीके से? देखिए, ऐसा है कि उस समय कांग्रेस जो ये सब का जिम्मेदार कांग्रेस है सर। कांग्रेस ही ये जो है उसका नानू जान बना दिया पाकिस्तान, दादी अम्मा बना दिया बांग्लादेश, और उसके बाद भारत को 8वें दर्जे का नागरिक बना दिया। 10,000 हमारे सैनिक जो है ना घायल हुए थे बांग्लादेश को अपना वजूद दिलाने में, और कम से कम 4000 हमारे सैनिक मारे गए थे, अपना शहीदी दिए हैं, तब जाकर के बांग्लादेश को अपना नाम मिला, अपना स्वाभिमान, अपना पहचान मिला है। और आज वो भूल गया और हमारे अपने लोगों को मार रहा है। आज जो है अमित शाह जी बोल दिए हैं कि कोई भी, चाहे पाकिस्तान का हिंदू हो, चाहे बांग्लादेश का हिंदू हो, ये भारत देश में जितना मेरा अधिकार है, इस मिट्टी में, इस भूमि में, भारत देश का भूमि में, उतना ही अधिकार उनका भी है। वो अपना पिताजी का समान घर समझ करके चले आए, कोई दिक्कत नहीं है उनको, किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगी। जी, क्या लगता है कि अब आने वाले समय में हम सुधार देखेंगे बांग्लादेश के अंदर? क्या दोबारा इस तरीके की जो हिंसक तस्वीरें हैं वो देखने को नहीं मिलेंगी, या फिर ऐसे ही चलता रहेगा जैसे चलता आया? नहीं, ऐसे ही चलता रहेगा, कोई सुधार देखने को नहीं मिलेगा जब तक हमारा सरकार एक्शन नहीं लेगी। देखिए, प्रियंका वाड्रा भी बोल दिए हैं
कि आप जो है उनसे बात करिए, उनसे बात कर करके उनसे संज्ञान लीजिए, वहाँ क्या कर रहा है, वहाँ क्यों मारा जा रहा है, हिंदुओं को, निर्दोषों को क्यों कत्ल किया जा रहा है, सिर्फ इल्ज़ाम लगाकर। आपसे दुश्मनी है, आप मेरे से तुतु में है, आप मेरे को आंख दिखा दिए, रुक अभी बताते हैं। एक ये लगा दिया, उस पर इल्ज़ाम लगा दिया, थोप दिया कि भैया ये अपमान किया हमारा धर्म का, मारो मारो मारो, इसका सर तन से जुदा कर दो। माने फैशन हो गया है अपमान लगाना, अरे किसी पर इल्ज़ाम लगाना फैशन हो गया। बस इल्ज़ाम लगा दो, किसी को किसी से दुश्मनी है इल्ज़ाम लगा दो, बीच रोड में मार मार के उसको मरा दो। खाली एक नहीं है सर, हज़ारों ऐसे केस डेली हो रहे हैं, और जो हाईलाइट हो जाता है दिख जाता है, और जो हाईलाइट नहीं होता है ऐसे छुप जाता है। और अभी देखिए कितना 2-3 जिंदा बच्चियों को जिंदा जला दिया है। तो ये सब हिंदू को टारगेट करके मारने का काम कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि जवाब देने सीखिए। जब तक आप लड़ने नहीं जाइएगा, मोदी सरकार हर जगह आपको बचाने नहीं आएगा। आप हिंदुस्तान में भी हर जगह जहां ऐसा हो रहा है, आप लड़ने सीखिए। सठे साठ्यम समाचरित, जब ये श्री कृष्ण भगवान का माने दुष्ट को दुष्टता से ही आप जीत सकते हैं। जब तक आप भय नहीं दिखाइएगा, बिना न मानत जलधि जड़ा, गए 3 दिन बीत, और बोले राम सको पतबा, भय बिनु होय न प्रीत। भय आपको दिखाना पड़ेगा, तभी जाकर के जो है सामने वाला डरेगा। केला का पेड़ को जब तक नहीं काटिएगा वो फल नहीं देगा, नीच को जब तक दंड नहीं दीजिएगा झुकेगा नहीं सर। इसलिए समय के नजाकत को, जब जैसा तब तैसा, भेष न बदला तो मर्द कैसा, समय के हिसाब से कन्वर्ट हो जाइए। आप लड़ने सीख जाइए, जवाब देने सीख जाइए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।